कोमल, जैसा नाम वैसा रंग, जो अपने छोटे कद और सुंदरता की वजह से अपनी उम्र से काफी छोटी लगती है। उसको इसी कारण अपने ससुराल वालों की बातें सुननी पड़ती है। माँ, मैं काम के लिए निकलती हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे मार्केट जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ मार्केट चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद से चली जाऊंगी। चलती हूँ मैं। अरे जब वो बोल रही है तो उसके साथ गाड़ी में चले जाना। वैसे भी तेरा ऑफिस रास्ते में ही तो पड़ता है। ना ना माँ, भाभी कार चलाती है तो दिखती ही नहीं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि बिना ड्राइवर की कार कैसे चल रही है। अरे चुप कर, कुछ भी बोली जा रही है। जा भाभी के साथ। माँ, ये ना मुझसे जलती है। वो क्या है ना, एक बार मैं इसके साथ इसके दोस्त की पार्टी में गई थी। तब से ये मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। क्यों री, क्या बोल रही है बहू? क्या हुआ था पार्टी में, बोल। माँ, वो राहुल है ना। हाँ, वही आवारा सा तेरा दोस्त। अब बात तो नहीं करती है ना तो उससे? माँ, क्या है, वो आवारा नहीं है। वैसे भी अब तो वो खुद ही मुझसे बात नहीं करता। जब से भाभी को देखा है, बोल रहा था तेरी छोटी बहन से बात करा देना। माँ, उसे भाभी पसंद आ गई है। मान ही नहीं रहा कि ये मेरी भाभी है, मुझसे 3 साल बड़ी। अरे पर तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बोल देती, वो दिखती है ऐसी है। इससे तुम्हारा मेरा रिश्ता तो खराब नहीं हो जाएगा ना। चलो अब। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आप चली जाओ। अरे जाने देना बहू, तू ऐसा कर, अकेले ही चली जा। शाम को बहू और सास मिलकर घूमने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात पड़ोस की कुछ औरतों से होती है। अरे बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। कहाँ थी इतने दिनों से? अरे कहीं नहीं, बस घर पे ही। सोचा आज मौसम बहुत अच्छा है तो घूमने आ गए। ये कौन है? बेटी तो तुम्हारी काफी बड़ी है, फिर ये कौन सा छोटा बच्चा लेकर घूम रही हो? अरे कैसी बात कर रही है? कोमल है ये, मेरी बहू। आई तो थी तुम दोनों शादी में, भूल गई क्या? हाँ हाँ, हम दोनों आए थे शादी में। अरे तो शादी को तो 2 साल हो गए। 2 साल में तो लड़की मोटी ताजी हो जाती है। क्या बात है कोमल बेटा, खाने पीने को नहीं मिल रहा है क्या? वैसे काफी जवान लग रही हो। लगता है बहू ने काफी कम उम्र में शादी कर ली थी तुम्हारे बेटे से। काफी छोटी होगी कोमल बहू। अरे नहीं नहीं, 2 साल कम है बेटे से बस। अरे क्या करे, भगवान ने ना काया दी ना कल्प। तब तो लगा था सेहत बन जाएगी, लेकिन ये तो लग नहीं रहा है। 2 साल का फर्क है। देखने में तो 10 साल से कम नहीं लग रही बहू रानी। अरे नहीं, ये धोखा केवल आपको नहीं बल्कि लोगों को भी होता है, क्योंकि बहू के कद की वजह से और कुछ उसके छोटे बच्चे से चेहरे की वजह से अपनी उम्र से काफी कम दिखती है ये। हमें तो लगा कि तुमने अपने बेटे की शादी किसी बाल वधू से करवा दी। अगले दिन, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ बहू जा, लेकिन शाम को घर टाइम से आ जाना। बहुओं का देर रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। माँ जी, मैं अकेले कैसे आऊंगी जाऊंगी? मैं कह रही थी जब आज इनकी छुट्टी है तो क्यों ना ये भी मेरे साथ माँ पापा को देखने चले। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो चुपचाप घर पर बैठो। अरे क्यों नहीं जा रहा तू बहू के साथ? वो बेचारी रात को अकेले कैसे आएगी? जा, चला जा उसके साथ। मॉम, मैं नहीं जा रहा। आप जानती नहीं हो, जब भी मैं इसके साथ बाहर निकलता हूँ ना, लोग मुझे घूरते हैं और कुछ कुछ तो हमें बहन भाई भी बुलाते हैं। अरे कभी कभी तो उनको लगता है कि मैंने जबरदस्ती किसी छोटी बच्ची से शादी कर लिया है। अरे तो तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? और मैं इतनी जवान दिखती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? कोमल, तुम समझ नहीं रही हो। जब लोग मुझे घूरते हैं ना तो मुझे कितना अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती कर दी है तुमसे शादी करके। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे साथ चलते हुए अब तुम्हें शर्म आती है? अरे बहू, ऐसा क्यों सोच रही हो? अब क्या करें, तेरे आगे ही है। जरा खाया पिया कर, कपड़े और हरकतों को भी बड़ों जैसा कर। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो माँ जी क्या सोचूं? आपने सुना नहीं, इनको मेरे साथ आने में शर्म आती है। मेरी प्यारी ननद मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार करती है। क्यों माँ जी? क्योंकि मैं बाकी लड़कियों जितनी लंबी नहीं हूँ, मैं अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखती हूँ, इसलिए। तो माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है?
अरे नहीं बहू, अरे रमेश जा ना बहू के साथ। वो अकेले अपने मायके जाएगी तो उसके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। माँ, आपको उसके माँ बाप की चिंता है और अपने बेटे की नहीं। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं जा रहा हूँ तो नहीं जा रहा हूँ, बस। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाती। कोमल मायूस होती हुई अंदर चली जाती है। कर दिया ना बहू को नाराज। माँ, आपको भी समझना चाहिए, जब मैं नहीं जाना चाहता तो क्यों जाओ। आपको नहीं पता, लोग मुझे घूरते हैं, मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं मुझे कि मेरी बीवी छोटी है, बच्ची है। बेटा, कोमल जैसी भी है तेरी बीवी है। अगर तुझे कोमल की इन्हीं चीजों से दिक्कत थी तो तूने शादी ही क्यों की? पहले तो तुझे बहुत अच्छी लगती थी। कोमल सुंदर है, अच्छी है, जवान भी है, तो फिर अब क्या हो गया? माँ, आप समझ नहीं रही हो, पहले की बात अलग थी और अब अलग। मुझे तो नहीं लगता बेटा, अब किसी किसी की काया ही ऐसी होती है तो क्या बीवी छोड़ देगा? अगर यही मोटी होती या बुढ़ी होती तो क्या करता? रात को कोमल किचन में बैठकर रो रही थी। अरे बहू, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? जा अपने कमरे में जा और सो जा। माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। क्या हुआ बेटा, अभी भी सुबह की बात से नाराज है क्या? माँ जी, किसी औरत के लिए कितने दुख की बात होती है कि उसका पति, उसका परिवार ही उसके साथ रहना नहीं चाहता। माँ जी, मैं कहाँ जाऊं? देख बहू, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। बुरा न मानना या ये नहीं सोचना कि सास तेरे रहन सहन पर सवाल उठा रही है। मैं तेरी माँ भी होती तो यही समझाती। क्या माँ जी, मैं सब करूंगी जो आप कहेंगी, बस ये बच्चा वाला टैग हटा दो मेरे सर से। सास बहू को कुछ समझाती है। फिर अगले रोज, हाय रे, भाभी कितनी सुंदर और अलग लग रही हो। वाह कोमल, तुम तो बिल्कुल मेरी बीवी की तरह लग रही हो, प्यारी सी, बहुत प्यारी लग रही हो। सबके सामने खड़ी थी कॉटन की साड़ी, मांग भर सिंदूर, हाथ में चूड़ी और बंधे बाल में कोमल, जो बिल्कुल नई नवेली बहू लग रही थी। देखा ना कैसी प्यारी लग रही है। क्या सलवार सूट और जीन्स पहन लेती थी। बड़ा दिखना है तो बड़ों जैसा रहना भी शुरू करना चाहिए। क्यों कोमल, ले लूं आज छुट्टी, चले घूमने? अरे जवानी तो ऐसी चीज है जो सब पर आती है, लेकिन शिखा की ननद, उसकी तो बात ही अलग थी। मैं अब 18 की हो गई हूँ। अब मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, किसी भी बार में जा सकती हूँ। मैं तो अब बालिग हूँ। और सही वोट देकर देश की दिशा भी तय कर सकती हो, अपना मत रख सकती हो, अपने विचार को मंच पर प्रकट कर सकती हो। और हाय रे, क्या क्या बक रही है। मेरी बेटी की खुशी तो इससे देखी ही नहीं जाती। अरे हाँ बेटी, तू जवान है, अब तू कुछ भी कर सकती है। शिखा को ननद और सास की हरकतें ठीक नहीं लगती। वो बार बार उन लोगों को ननद को सही शिक्षा देने के लिए कहती है, लेकिन वही सास तो अच्छा बहू, वो क्या है ना, मेरी बेटी जवान हो गई है तो इस बार का उसका जन्मदिन वह घर में नहीं मनाएगी। लेकिन माँ, इतना बजट कहाँ है घर का? आपको तो पता है इनकी सैलरी से घर ही चल जाए तो बहुत है। वो सब मैं नहीं जानती। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो वो बच्चों जैसे थोड़ी ना जन्मदिन मनाएगी। अब उसका बाप होता तो वो कोई थोड़ी ना अपनी बेटी का जन्मदिन ऐसे मनाने देता। सास के इमोशनल डायलॉग से बहू पसीज जाती है। माँ जी, ये लीजिए पैसे, 5000 है। तभी वहां ननद आ जाती है। 5000? इससे क्या होगा? अरे जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ तो शराब का एक ग्लास ही 500 रुपए का होता है। कैसी बात कर रही हो नेहा? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। माँ जी, आप क्यों नहीं समझाती इसे? फिर से शुरू हो गई। जा जाकर पैसे लेकर आ। और अब तो वो 18 की हो गई है, जवान हो गई है, वो ये सब नहीं समझेगी। और समझे भी क्यों है? और क्या, भैया भी तो पीता है कभी कभी, मैंने देखा है। तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं लड़की हूँ। अरे पर मैं जवान हो गई हूँ अब। कैसी बात करती हो नेहा, ये कभी नहीं पीते। वो तो बस एक रोज दोस्तों की जिद पर।
फिर क्या हाल हुआ था देखा था ना इनका। पर बहू की माने कौन? जाकर पैसे लेकर आ, प्रवचन मत दे। इसे पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, करने दे। जवान हुई है मेरी बेटी। माँ जी जवान तो सब होते हैं, हम भी हुए थे, लेकिन जवानी का ऐसा सेलिब्रेशन तो नहीं किया था। तभी पति आ जाता है। क्या हो रहा है? क्या बात हो रही है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। वो क्या है ना, नेहा को कुछ पैसे चाहिए। क्यों, क्या हो गया? एडमिशन तो करवा दिया है, फिर किस चीज के लिए पैसे चाहिए? क्या है ना, तुम्हारी बहन जवान हो गई है तो सड़क पर जवानी का जश्न मनाने के लिए पैसे चाहिए। बहन के लिए बीवी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पति को गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रही हो? अच्छे घर से हो या नहीं? ऐसे शब्द तो कोई सड़क छाप लड़का भी इस्तेमाल ना करे। मेरी बहन है वो। तभी सास भी बहू पर चढ़ जाती है। हाय रे, मेरे पति जिंदा होते तो ऐसे किसी को कुछ भी मेरी बेटी के लिए बोलने नहीं देते। हाँ भाभी, मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें। ये तो बहुत ही गंदा था। बहू तो देखती रह जाती है कि कैसे उसके पति के सामने सास और ननद रंग बदल रही हैं। वाह वाह, कैसी भाषा ही बदल गई है आप लोगों की। अब तक तो अरे बस कर बहू, अब जा। बेटा कह रहा है ना पैसे लेकर आ, तो जा पैसे लेकर आ। बातें बनाने में टाइम पास मत कर। बहू पैसे लेने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर जाकर पति को बुलाती है। ये जो बकवास कर रहे थे ना आप बाहर, आज के बाद कभी मत करना। और तुमने भी तो जवानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया मेरी बहन के लिए, आगे से कभी मत करना। वो तो मैं तुम्हें लाइव सुनाऊंगी कि ये शब्द घर में आया कैसे। खैर, ये लो पैसे और दे दो अपनी बहन को उड़ाने के लिए। पति पैसे लेकर बहन को दे देता है। ले बहन, और हाँ, भगवान को प्रसाद चढ़ाना मत भूलना कि वो तुझे अच्छी बुद्धि और जीवन दे। ले बेटा, जाकर चढ़ा ले प्रसाद। है प्रसाद तो वो चढ़ा लेगी माँ जी, लेकिन ध्यान रहे घर में ठीक से आना। तुम फिर शुरू हो गई। तुमने आगे से ऐसा कुछ बोला ना तो बोरिया बिस्तरा उठाकर निकल जाना अपने मायके, समझी? बीवी को पति की बात दिल पर लग जाती है और वो ननद की ओर देखती है। क्या हो गया प्यारी भाभी, आ गया ना दिमाग ठिकाने। चलो मैं तो चली। भाई के ऑफिस चले जाने के बाद ननद तैयार होकर जा रही थी कि हाय रे, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अभी तो आधे कपड़े ही पहने हैं, अरे पूरे कपड़े पहनकर तो कह ढाएगी मेरी बिटिया। कैसी बात कर रही हो माँ, ये पूरे कपड़े ही हैं। बस इतने से ही? ये तो बहुत छोटे हैं। नहीं, ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना। वैसे भी सेफ नहीं है बाहर जाना। बाहर का माहौल तो देख रही हो ना। अब बहू किसी चीज को मना करे, वो भी बेटी को, तो सास का पारा तो हाई होना ही था। क्या माहौल है? घर का माहौल बिगाड़ रखा है तूने। अरे साफ साफ बोल रही हूँ, फिर पंगा लेगी ना तो इस बार तेरा मायके का टिकट कटवा दूंगी, समझी? जवान हो गई है मेरी बेटी तो बच्चे वाले कपड़े तो थोड़ी ना पहनेगी। जा मेरी लल्ली जा। हाँ बेटा। बस माँ की हरी झंडी मिलते ही पर्स में पैसे रखकर हिल्स की कटकट के साथ ननद रानी निकल जाती है। शाम को अरे नेहा आई नहीं अभी तक। फोन किया था मैंने, इतना शोर हो रहा था कि आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ मैंने भी किया था। लग रहा है पार्टी बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। बस इनके आने से पहले आ जाए, नहीं तो बहन जी की जो देवी वाली छवि है ना वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह के कपड़े पहनकर वो गई है। हाँ बहू, वैसे तू सही बोल रही है। वैसे क्या किया जाए? अच्छा तुझे पता है वो कहाँ गई है? चलकर हम ही ले आते हैं। उधर पार्टी में ले ना, एक पैग और पी ले। यार ऑलरेडी इतना पी लिया है, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। मैं हूं ना जाने मन, मैं छोड़ दूंगा घर। हाँ चलो जल्दी करो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है?
वैसे भी पहली बार हम लोगों ने जवानी की पार्टी की है, वरना तो बस स्कूल की कैंटीन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स ही पीते थे, है ना? हाँ लेकिन ये वाली ड्रिंक इसको चढ़ गई है, हम लोग इसे घर छोड़ाते हैं, अंधेरा भी हो गया है। हाँ, और इसका फ़ोन भी बज कर स्विच ऑफ हो गया है। मैं एक काम करती हूँ, इसकी जेब से पैसे लेकर पार्टी का बिल दे देती हूँ। नशे की हालत में नेहा के दोस्त उसे घर ले जाते हैं और डर के मारे बाहर ही छोड़कर निकल जाते हैं। कहाँ गई है नेहा? तुम लोगों ने उसे जाने ही क्यों दिया? मैंने तो मंदिर भेजा था। अब बाहर कुछ हलचल हुई है, लगता है नेहा आ गई। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ी होती है नशे की हालत में नेहा। ये क्या नशा करके आई है तू? चुप, कुछ नहीं बोलना। मैं जवान हो गई हूँ। क्यों माँ, पार्टी तो करनी थी ना। पति बहन को एक जोर का चाटा मारता है और माँ से कहता है, बच्चों को छूट देना सही है, लेकिन इतना नहीं कि वो बिगड़ जाए। माँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरी ही गलती है।